हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम था मेरा 10 मार्च को था, ठीक है। तो उसमें जितने भी मेरे मार्क्स आए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ, मैं बहुत टाइम से इन सब चीज़ों के टच में नहीं हूँ, मतलब एसएससी वाले, तो बस ऐसे ही जा करके मैंने एग्ज़ाम दे दिया। इससे पहले मैंने एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम जब दिया था तो 2018 में दिया था, मार्च में, वो भी 2017 वाला था शायद। तो उसके बाद से मैंने कभी एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम देने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि सीजीएल वगैरह ही दिए या फिर उसके बाद टीचिंग एग्ज़ाम्स की तरफ फोकस कर लिया था, ठीक है। तो इस बार ही लगा कि हाँ, पेपर जैसे सीजीएल का दिया था तो ईजी था, तो सोचा पहले से फिल कर रखा था एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम, तो सोचा कि दे के आ जाती हूँ। वैसे तो मन ही नहीं कर रहा था कि सीएचएसएल का एग्ज़ाम मैं दूँ, ठीक है। फिर सोचा कि चलो दे के आ जाते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो मतलब कुछ खास प्रिपरेशन नहीं की है, तब मैं बता रही हूँ। तो जो मेरे मार्क्स बने हैं वो 146 बने हैं, नेगेटिव मार्क्स 6 थे, ठीक है। तो टोटल मार्क्स 140, मतलब टोटल जो रो स्कोर रहा है वो 140 रहा है। रैंक आईक्यू के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, 85 क्वेश्चंस मैंने किए थे, 15 क्वेश्चन नहीं किए थे। करेक्ट जो अटेम्प्ट हुए हैं वो 73 और इनकरेक्ट जो हुए उसमें से 12 हैं, ठीक है। 85.88% एक्यूरेसी रही है। रैंक आईक्यू के हिसाब से बता रही हूँ, 33.5 इंग्लिश में रहे हैं, 18 सही, 5 गलत, 2 नहीं किए, ठीक है। 45.5 जो है वो जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग में आए हैं, 23 सही, 1 गलत हो गया, 1 नहीं किया क्वेश्चन, ठीक है। वो ट्राइंगल वाला क्वेश्चन नहीं किया था शायद मैंने, जिसमें ट्राइंगल्स काउंट करने थे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मेरे 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 जो क्वेश्चन हैं वो 25 के 25 सही हुए हैं, 50, क्योंकि मैथ्स तो ईजी सा लगता ही है, और सीएचएसएल का एग्जाम वैसे भी ईजी ही था, कुछ ज़्यादा टफ तो था नहीं, ठीक है। तो 25 में से 25 सही हो गए मैथ्स में। और जनरल अवेयरनेस में 7 सही हैं, 11 गलत हो गए, सॉरी 7 सही हैं, 6 गलत हुए हैं, 11 नंबर आए हैं, और अनअटेम्प्ट रहे हैं 12, तो 11 मुझे जीके में मिले हैं, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट थी मेरी 9 से 10 बजे की, सीएचएसएल एग्ज़ाम टियर 1 में, ठीक है। तो ये मेरे जो मार्क्स थे, एक बार मैं आप लोगों को रैंक भी बता देती हूँ। मैंने मतलब इसकी कुछ खास प्रिपरेशन नहीं की थी, ठीक है। अगर आपके बेसिक्स वगैरह क्लियर होते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा खास इधर उधर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं यही कह रही हूँ कि अगर आपके पहले से ही बेसिक्स क्लियर हैं तो कुछ ज़्यादा, हद से ज़्यादा वीडियोस देखना, ये सब करना बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो बिफोर नॉर्मलाइजेशन जो रैंक आ रही है, रैंक आईक्यू के हिसाब से वो 20,383 यानी 20,383 है। कैटेगरी मेरी ओबीसी थी, तो कैटेगरी में जो रैंक आ रही है 9166, और शिफ्ट वाइज जो रैंक इन्होंने दे रखी है 383। शिफ्ट कैटेगरी रैंक गेट सो कैट को ये 169 दिया है, पता नहीं क्या है ये, मैं चीज़ें चेक भी नहीं करती। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो रैंक आ रही है वो 14,744 आ रही है। कैटेगरी में जो रैंक है वो 6,617 आ रही है, ठीक है। तो ये जो हैं मार्क्स आ रहे हैं, एवरेज मार्क्स बिफोर नॉर्मलाइजेशन 105.83 ऐसे लिखा हुआ है, और कैटेगरी एवरेज 110.110.68 और शिफ्ट एवरेज 101.89। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो टॉपर्स के मार्क्स हैं बिफोर नॉर्मलाइजेशन वो 187 दिखा रहा है इसमें एवरेज, कैटेगरी एवरेज 185, शिफ्ट एवरेज 183, ठीक है। तो ये जो थे आफ्टर रो स्कोर जो मेरा आ रहा है वो 140 आ रहा है, नॉर्मलाइज स्कोर जो है वो 157 आ रहा है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बाद 157 दिखा रहा है। तो मैंने कुछ खास तैयारी इसकी नहीं की थी, जो कभी मतलब 1-1.5 साल से तो मैं एसएससी के टच में हुई नहीं। अब सोच रही हूँ कि शायद नेक्स्ट वाला अच्छे से प्रिपेयर करके दूँ ताकि अच्छा स्कोर आ पाए। तो मैं यही कहूँगी, अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस चीज़ों पर फोकस करो, क्योंकि मैथ्स तो सारा वही जो टीचिंग एग्ज़ाम्स में 10th लेवल आता है वो सारा इसमें कवर हो गया था बहुत ईजीली, तो वो मुझे अलग से पढ़ने की ज़रूरत थी नहीं। रीजनिंग ईजिली हो जाती है, रीजनिंग वैसे भी पेपर में ईजी आ रखा है, पहले के हिसाब से लेवल ईजी है, तो बिना पढ़े काम चल गया मेरा, है ना। तो वही है, तो आप जितनी, एक जीके है, जीके भी पहले के हिसाब से देखो तो ईजी आई है, ठीक है। हालांकि मेरा तो उतना खास अटैम्प्ट नहीं रहा है, क्योंकि ये 1-1.5 साल से अगर आप किसी चीज़ के टच में नहीं रहते हो तो चीज़ें छूट जाती हैं। हालांकि मैथ्स तो पढ़ते रहे, मैथ्स तो ये है कि जो एडवांस वाला पोर्शन है वो तो मेरा चलता ही रहता है, क्योंकि वो मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ, उसमें मुझे किसी टीचर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। थोड़ा बहुत अर्थमेटिक वगैरह वो जो पढ़ रखा है पहले से ही। तो ये वही चीज़ है कि लर्निंग जो होती है वो एक ही बार होती है। अगर एक ही बार ही आपने 6 महीने बढ़िया तरीके से पढ़ के बार बार प्रैक्टिस कर रखी है तो बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है चीज़ों को, है ना। तो मैथ्स तो एक बार पढ़ के अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, याद हो ही जाता है, ध्यान रह जाती है, सॉल्व करना आ जाता है, क्वेश्चन तो आ जाता है। तो यूट्यूब के चक्कर में, यूट्यूब से पढ़ो,
पढ़ करके उस टॉपिक को क्लियर कर लो, उसके बाद आपको ज़रूरत ही ना पड़े किसी टीचर से पढ़ने की, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। अब उस टीचर से वैसे पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है, अपना दिमाग लगाओ। मैंने एडवांस कभी पढ़ा ही नहीं, खुद से ही जितना भी, मतलब किसी खास टीचर से मैंने किसी से भी नहीं पढ़ा। जो 10th लेवल का मैथ्स था वो बच्चों को वैसे ही पढ़ा रखा था, तो वैसे ही आता था, उसी से थोड़ा सा अप लेवल अपने आप चलता गया, वो अपने आप क्वेश्चन हो जाते थे। तो अपने अपने माइंड के ऊपर बात है, किसी किसी को लगता है एडवांस बहुत टफ है, किसी को अर्थमेटिक बहुत टफ लगता है, तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अपनी तैयारी अपने हिसाब से करो, हद से ज़्यादा किसी चीज़ को फॉलो करने की भी कोशिश मत करना। फॉलो करो, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करो और अच्छे से तैयारी करो किसी भी एग्ज़ाम की अगर कर रहे हो तो। CHSL का एग्ज़ाम बहुत ईजी था मेरे अकॉर्डिंग, तो मेरा स्कोर भी ठीक ठाक आ गया। नहीं तो जब 2018 में दिया था तो पता नहीं 108 नंबर थे, जब बिना तैयारी किए हुए था। तो वही है कि मैं कभी जो गैप था उसको मैंने कभी, जैसे 100 नंबर मेरे बिना उसके ही आ जाते थे तैयारी के, और 140 150 अगर मुझे नंबर लाने हैं तो मैंने चैप्टर्स ही पढ़े ज़्यादातर। अगर मैं उसी चीज़ पर फोकस करती, जो जैसे मेरे 40-50 नंबर कम है, किस वजह से कम आ रहे हैं, उसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना हमेशा, क्योंकि ये गलती मैंने खुद की है। अगर जिस वजह से मेरा गैप आ रहा है ना एग्ज़ाम्स में, पहले पेपर लगा के देख लो, 100 नंबर आ रहे हैं, 150 मुझे लाने हैं, तो 50 नंबर का गैप क्यों आ रहा है, उसी गैप को कम करने की कोशिश करना हमेशा, ठीक है। एसएससी में तो वही है कि जो पैटर्न चलता आ रहा है उसी पर थोड़ा या तो हार्ड क्वेश्चन हो जाते हैं या इजी क्वेश्चन हो जाते हैं, तो उस पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करना। मॉक्स पे ज़्यादा ध्यान दो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक चैप्टर पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, पहले वाला तो याद ही नहीं रहा, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो रिवाइज़ करते रहो बार बार। तो मैंने अपनी लाइफ में यही गलती की है कि जब मैंने एसएससी की तैयारी की है कि मॉक्स तो मैंने पहली बात तो लगाई नहीं, मॉक्स तो मैं वैसे भी नहीं लगाती, क्योंकि लगाने हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, उसी से फ़ायदा मिलता है। जो गैप था, मैंने उस गैप को, मेरी कमियां दूर करने की कोशिश मैंने नहीं की। जहाँ क्वेश्चन मुझे पता है चैप्टर क्वेश्चन नहीं आता मेरे को, तो मैंने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा, मैं फिर भी वैसे ही तैयारी करी, ठीक है। लेकिन क्योंकि मुझे पढ़ाने के लिए पढ़ना था, मैं पूरी चीज़ें क्लियर करना चाहती थी। मैं उस तरीके से नहीं कि सिर्फ मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे बेसिक अच्छे से समझने हैं, क्योंकि मुझे खुद ही पढ़ाना है, ठीक है, तो मुझे जाना है इस फील्ड में। तो इस वजह से मैंने उसी तरीके से स्टार्टिंग से, हालांकि मुझे उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है, लेकिन वो मुझे पता है मुझे आगे बहुत हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो अपने हिसाब से तैयारी करो। अगर सिर्फ एग्ज़ाम ही क्लियर करना है तो जो आपका गैप बनता है ना, पहले मॉक लगा करके देखो किसी भी पेपर का, फिर देखो अंतर कितना है, कितने मार्क्स तक मुझे चाहिए। वो अगर लग रहा है 50-100 नंबर का जितना भी अंतर आ रहा है, वो गैप कैसे दूर किया जाए। प्रीवियस ईयर पेपर लगाते रहो, जिस जिस क्वेश्चन पे आप अटकते हो उस चैप्टर को अपना क्लियर करते चलो, तभी फ़ायदा होगा और कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन तभी हो पाएगी, ठीक है। तो